नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरो यारो से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि शिवाजी के किस उत्तराधिकारी ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो सबसे लंबे समय तक जो शासन किया था वो साहू जी ने किया था, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले जो शासन किया वो संभाजी ने, फिर उसके बाद में राजा राम ने, फिर उसके बाद में ताराबाई ने और ताराबाई के बाद में साहू जी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। यानी विषम विकल्प कौन सा है? तो विषम विकल्प आपका अहोम है। क्यों है? क्योंकि सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह, ये सभी विद्रोह आपके जो हुए थे वो हुए थे बंगाल में। ठीक है, बंगाल में हुए थे। और जो अहोम विद्रोह हुआ था ये आसाम में हुआ था, इसलिए इनसे ये भिन्न है। अहोम विद्रोह अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है ये बताया गया है। दाबू छपाई ये राजस्थान की है। तनचोई जरी का काम ये उत्तर प्रदेश का है। साफी लैम्फी बुनाई ये जो है ये मणिपुर की है। साफी लैम्फी जो बुनाई है ये मणिपुर की है। और नवलगुंदी दरी ये कर्नाटक की बुनाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। तो ये गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, और इसके बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन गुजरात से कहाँ गुजरेगी? वो तो सबसे पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, तंजानिया की डोडोमा है, मॉरिशस की पोर्ट लुइस है, लेकिन इराक की तेहरान नहीं होती है। इराक की राजधानी बगदाद होती है, और जो तेहरान होती है ये ईरान की राजधानी होती है। ठीक है, ईरान की तेहरान होती है और इराक की बगदाद होती है। अगला प्रश्न है, 1765 में हस्ताक्षरित इलाहाबाद की पहली संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रति वर्ष कितने लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 26 लाख रुपए देने की। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यानी तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है, दूसरा है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद में मिजोरम और पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, तो ये 8 राज्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है वो आपकी गुजरती है। और जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, अभी हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य का ड्रम नृत्य डोलू कुनी था किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये कुरुबा समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1711 ईस्वी में जुआन जोशुआ केटलर के नेतृत्व में कौन प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह जफर के दरबार में गया था? तो ये डचों का एक प्रतिनिधि मंडल था जो बहादुर शाह के दरबार में गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? भांड पाथेर जम्मू कश्मीर, ओजापल्ली आसाम, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश, ये नाट्य शैली है। ठीक है, तो जो भांड पाथेर है वो जम्मू कश्मीर की है, ओजापल्ली आसाम की है, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश की है। यानी ये सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित है? कोटिवर्ष बानगढ़, रेवती द्वीप गोवा, उत्कल उड़ीसा। यानी ये जो दिए गए हैं ये आज के नाम दिए गए हैं, यानी वर्तमान नाम दिए गए हैं।
और ये इनके पूर्व प्राचीन नाम दिए गए हैं। यानी बाणगढ़ को कोटी वर्ष कहते थे, रेवती द्वीप जो गोवा है, गोवा को पहले रेवती द्वीप कहते थे, और उड़ीसा को पहले उत्कल कहते थे। यानी ये सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? तो ये कानपुर नगर की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, BR अम्बेडकर मेरठ में है, जेवर गौतम बुद्ध में है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा सहारनपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, चमकौर युद्ध 1705 ईस्वी में किसके और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था? तो ये सिख शासक जो गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके और मुगलों के बीच में लड़ा गया था 1705 में। कौन सा युद्ध? चमकौर का युद्ध। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक की अवधि को डाकू राज्य कहकर संबोधित किया था? तो ये KM पनिक्कर ने कहा था। जो 1765 से 1772 तक का राज है, उसे डाकू राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो KM पनिक्कर ने दी थी। अगला प्रश्न है, 22 जून 1665 को हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी द्वारा मुगलों को कितने किले दिए गए थे? तो 23 किले शिवाजी द्वारा मुगलों को सौंपे गए थे। उस समय जो राज शासक था वो औरंगजेब था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रचलित प्रमुख शब्दों से संबंधित इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोलिक बुनकर कहलाते थे, कौशेय कुम्हार नहीं कहलाते थे, जबकि कौशेय उनको कहते थे जो रेशमी वस्त्रों को कौशेय कहते थे। गोलिक चरवाहे होते थे और गयपति धनी किसान होते थे। ठीक है, सभी चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था? तो ये अब्दुल लतीफ को मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। कहाँ के? तो बंगाल के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार इनमें से किस जिले में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भदोही में सबसे कम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, पता ही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? तो ये कहा गया है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो पुस्तक है, इसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में किस राज्य में मैंग्रोव में कमी दर्ज की गई है? गुजरात में मैंग्रोव वनों की सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्पल राजवंश का संस्थापक था? तो अवंती वर्मन उत्पल राजवंश का संस्थापक था। इनमें से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? तो प्रवनशेर प्रथम ने धर्म महाराज की उपाधि को धारण किया था। अगला प्रश्न है, बागोर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर पुरातात्विक जो स्थल है ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हीरा मध्य प्रदेश, स्वर्ण सोना यानी कर्नाटक में, लाइमस्टोन राजस्थान, जबकि जो ग्रेफाइट का उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान किसका है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, ग्रेफाइट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश नहीं है, इस कारण ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त का इनमें से कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? तो ये जो सूपिया अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि भीतरी और इंदौर ये दोनों स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो ये कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली जोड़ी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने ब्रह्मगिरी नामक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करवाया था? तो मार्टिमर व्हीलर ने ब्रह्मगिरी नामक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है, काजू का उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम है? यानी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा काजू होता है? तो महाराष्ट्र वाले काजू कतली ज्यादा खाते हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र में काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, ये थी आज की श्रृंखला। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।